नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी बढ़नी चालू हो चुकी है। अप्रैल का महीना चल रहा है और मौसम विभाग के अनुसार इस बार 2024 से ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। जो 2024 में जो तापमान था वो पिछले 14 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। तो सोचिए कि 2025 में 2024 से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो गर्मी कितनी भीषण हो सकती है। आपको गर्मी में अपना ख्याल तो रखना ही है, धूप से बचना ही है, लेकिन खान पान में किस तरीके से संयमित खान पान को करके थोड़ा सा ध्यान देकर आप गर्मियों में अपनी सेहत को कैसे अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन सिंह जी, जो आपको बताएंगी कि आपको आखिर पूरे गर्मी भर अपना ख्याल कैसे रखना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सुमन जी, स्वागत है आपका बिगुल 24 में। धन्यवाद। मैं डाइटिशियन सुमन सिंह, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से। जैसा कि मैं आहार के बारे में बताना चाहूँगी, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कूलर, पंखा, एसी जो हमको ठंडक प्रदान करती है, लेकिन वो ठंडक ऊपर से रहती है और वो बहुत हार्मफुल भी होता है बॉडी के लिए। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है। तो हमें अपने अंदर से ताजगी रखनी है और ठंडक रखना है। इसके लिए हमें प्रॉपर मात्रा में हमको पानी दिन भर पीते रहना है। दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी हमें ज़रूर पीना है और अपने बच्चों का खास ख्याल रखना है कि वो पानी पी रहे हैं या नहीं। हालांकि बच्चों को मतलब सादा दिन भर हम पानी पिलाएंगे तो पानी पीना पसंद नहीं करते, तो उन्हें हम अलग अलग तरीके से पानी पिला सकते हैं। जैसे लेमन वाटर दे सकते हैं, पुदीने का पानी दे सकते हैं, या फिर हम उन्हें खरबूजा, खीरा इस तरीके से चीज़ देंगे तो उनके शरीर में वाटर का जो बैलेंस है वो बना रहेगा और उन्हें पानी की कमी नहीं होगी। अभी तक मैंने जैसे बहुत सारे केस देखे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते हैं, बाहर खेलते कूदते रहते हैं और दिन भर एक्टिव रहते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी देखी जाती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप बच्चों का खास ख्याल रखें और बच्चों को हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ऐसी चीज़ दें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे हम अगर फलों में दे सकते हैं तो संतरा, मौसमी, अंगूर इस तरीके से हम उन्हें दे सकते हैं। उसके अलावा हम आम का पन्ना भी पिला सकते हैं। और जनरली मैं बात करूं तो हमें अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए अपने शरीर में जो गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा ना पड़े या हम इससे बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार ना हो, तो इसके लिए हमें अपने आहार में फलों के साथ साथ हरी सब्जी भाजियों का सेवन करना चाहिए, जो कि हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उसमें भी वाटर के सब्सटेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो कि हमारे शरीर में वाटर बैलेंस को बनाए रखते हैं। अगर आप हरी सब्जी भाजी खाते हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी या आपकी स्किन में किसी प्रकार का रेडनेस या शुष्कपन नहीं देखने मिलेगा। इसके अलावा हम जैसे बात करें तो खीरा बहुत अच्छी मात्रा में खाएं, नींबू का सेवन करें, आंवले का सेवन करें। नींबू, आंवला तो पानी के सब्सटेंस के साथ साथ ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। जो भी जैसे गर्मियों में लोग बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं, तो ये हमारे अंदर ऐसी क्षमता प्रदान करते हैं कि हमें जल्दी बीमार ना पड़े। हरी सब्जी भाजी का सेवन करते हैं तो खाना बहुत अच्छे से पच जाता है, पेट फुलापन, भारीपन इस तरीके का नहीं रहता। मैं ये बताना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाला इस तरीके का आहार ना लें, क्योंकि उससे पेट बहुत भारी हो जाता है और यूरिन में जलन, मोशन होने में दिक्कत, इस तरीके का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल जो मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ वो ज़्यादातर है कि यूरिन में जलन और पेट फूलना। तो आप इसके लिए हरी सब्जी भाजी, रसीले फल और जो विटामिन सी रिच फूड है जैसे आंवला है, नींबू है, टमाटर है, खीरा है, इन सब का भी सेवन भरपूर मात्रा में करें। जैसे मैम हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ रात का खाना खाया जाता है जिसको पानी में डुबो के, जिसको हम बोरेबासी भी कहते हैं, उसका कितना फायदा मिलेगा यहाँ पे लोगों को? जी, मैं इसे ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारे पास तो भरपूर मात्रा में सब चीज़ अवेलेबल है। शहरों में जो लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी जो मजदूर लोग रहते हैं सुबह से बोरेबासी खा के जाते हैं, आम का पन्ना पी के जाते हैं, टमाटर की चटनी
आम की चटनी और इस प्याज खा के जाते हैं, जो कि उनके शरीर में पानी की मात्रा को भरपूर बनाए रखती है और इसके साथ साथ वो ताकत भी प्रदान करती है। जैसे लू वगैरह भी लगता है तो जो बोरेबासी प्याज इस टाइप का आहार लेके निकलते हैं, उन्हें लू की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप गांव में देखिएगा दिन भर लोग काम करते हैं, लेकिन लू की समस्या उन्हें ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके आहार में सुबह से वो भरपूर मात्रा में पानी ले लेते हैं और प्याज लेते हैं, जो कि उन्हें गर्मी से लड़ने में सहायक होता है। इसके अलावा जो एक चीज और है सत्तू, तो सत्तू का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। सत्तू पानी अगर आप पीते हैं तो सत्तू में वाटर को सोखने की, जो चना होता है, चने से सत्तू बनता है, तो उसमें वाटर को सोखने की क्षमता बहुत होती है। तो अगर हम सत्तू पानी पीते हैं तो हमारे अंदर भी वाटर का बैलेंस अच्छा रहता है। दूसरा, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होता है इसको पीने से। और जो बार बार भूख लगना या बहुत ज़्यादा थकान लगना, अगर आप सत्तू पानी में काला नमक और जीरा पाउडर डाल के पी लेते हैं तो आपका एक कंप्लीट आहार हो जाता है और बार बार आपको भूख भी नहीं लगता। जी मैम, ये तो बात हो गई बच्चों की और युवाओं की। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो वो अपने खाना में ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते हैं, अपने खाने में चाहते हैं कि वो एक जैसा ही खाना खाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं और हमारे पास भी बहुत आते हैं, हम समझाते भी हैं उनको कि इस तरीके का खाना लीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो खाने का चले आ रहा है पुराने तरीके से, हम वही खाना खाएंगे, उसके सिवा हमारा पेट ही नहीं भरता है। तो उनके लिए कुछ टिप्स हम अपना सकते हैं। जैसे भी वो खाना खाने बैठे या नाश्ता करने बैठे, तो नाश्ते के पहले उन्हें एक प्लेट अच्छा हमें फ्रूट्स दे देना चाहिए। फ्रूट्स में पानी भी बहुत अच्छा होता है, पाचन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमें उन्हें एक प्लेट फ्रूट्स दे देना चाहिए। फ्रूट्स खाने के बाद उनकी भूख थोड़ी सी कम होगी और वो एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, जो कि उनके लिए अच्छा रहेगा। जब हम दोपहर का खाना खाने जाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, तो उसके 10 मिनट पहले हमको एक कंप्लीट सैलेड ले लेना चाहिए, चाहे वो अंकुरित चने का हो, मूंग का हो, या फिर खीरा, टमाटर, मूली, इस तरीके का अच्छा एक प्लेट सैलेड खा लेना चाहिए। उसके बाद खाना खाएं तो हमें फाइबर बहुत अच्छे से मिल जाता है और खाना बहुत अच्छे से पचता है, कोई भी भारीपन नहीं रह जाता खाने का। मूली का सेवन भी अवश्य करें, यह हमारे लीवर को हेल्दी रखने के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए रोज आप आधा या एक मूली जरूर खाएं। शाम के नाश्ते में स्प्राउट्स ले सकते हैं नींबू के साथ, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर मतलब आप अगर थोड़े थोड़े मील्स को बांट लेंगे तो आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे और आपके बॉडी में भी पानी का पर्याप्त मात्रा रहेगा, जिससे आपको इन्फेक्शंस या किसी भी प्रकार के यूरिन इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन इस टाइप का नहीं होगा। अभी जैसे केस देखने को आ रहा है कि बच्चों में रेडनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, बच्चों में यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी शुरू हुई है और इस तरीके से केस आने लगे हैं। तो हमें बचने के लिए पहले से ही विटामिन सी रिच फूड्स का सेवन करना चालू कर दें और बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाएं। जी मैम, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मांसाहार पसंद करते हैं, जो सिर्फ नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, यूँ कहें कि हम नॉनवेज लवर हैं, या फिर दोनों ही खाना पसंद करते हैं लेकिन मांसाहार ज़्यादा लेते हैं। तो गर्मियों में उनको किस तरीके से इसको मैनेज करके चलना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए जो उनको सेहत को नुकसान न पहुँचाए? जी, मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज तो प्रिस्क्राइब नहीं करती, मैं हरी सब्जी भाजी का ही सेवन करने के लिए एडवाइस करूँगी। लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं कि हमें नॉनवेज खाना ही है, तो उन्हें मैं कहूँगी कि आप 15 दिन में एक बार बहुत लाइट नॉनवेज खाएं, बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला ना हो, और नॉनवेज में भी आप फिश का या देसी अंडे का ही सेवन करें, बहुत ज़्यादा चिकन मटन ना खाएं, क्योंकि अभी तो वैसे भी जो गर्मियाँ होती हैं उसमें बीमारी बहुत होती है। हमारी ही स्किन को देखिए बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, तो हम जो खा रहे हैं चिकन या मटन, उनकी भी स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस रहता है। इसलिए आप अगर खा रहे हैं तो 15 दिन में एक बार बहुत ही स्वच्छता के साथ खाएं और ग्रिल करके खाएं, उससे बहुत ज़्यादा तेल में तल के या छान के ना खाएं। मैम, अगर हमारे खाने की बात ही हो रही है, उसमें तो चाय लवर जो होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं। उनको गर्मी में भी चाय चाहिए ही होती है, जो दिन भर में कम से कम 7-8 कप चाय पी जाते हैं।
तो उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये थोड़ा सा अपने चाय में चेंजिंग ला के कुछ और भी हेल्दी ले सकते हैं। जी हाँ, कई लोग को चाय की बहुत आदत होती है और वो कुछ भी हो चाय नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने को थोड़ा सा चेंज करते जाइए। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो उसमें हम ग्रीन टी या तुलसी टी का सेवन कर सकते हैं, लेमन टी होता है लेमन टी का सेवन कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जैसे आप चाय पत्ती की चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन की मात्रा बहुत होती है जो हमारे लीवर के लिए, हमारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता, बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ग्रीन टी और लेमन टी या तुलसी वाली चाय का सेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हम कई बीमारियों से बच भी सकते हैं अगर हम इस तरीके के आदत को धीरे धीरे अपनाते जाएं तो। मैम, एक सवाल आपसे और है कि हम अभी जो पानी पीते हैं गर्मी के टाइम में, कहीं से भी हम लिए तो उनसे चिल्ड वाटर मांगते हैं या घर में भी फ्रिज में रख के बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, उससे क्या नुकसान हमको गर्मी में पड़ सकता है, इसको भी थोड़ा सा आप बताइए। जैसे हम लोग पहले ही बात की है कि गर्मी में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं या बच्चे हैं या बड़े हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो ये कुछ हमारी आदतों के कारण भी होता है। कुछ तो भगवान हमको प्राकृतिक बहुत सारी चीज़ें दे देता है, जैसे गर्मियों में आम मिलते हैं, पुदीना मिलता है, तो अगर हम इनका सेवन करते रहें तो हमें गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा अगर एसी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में मतलब ज़रूर कुछ हार्मफुल होगा। जैसे अगर हम एसी में बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। फ्रिज का निकला हुआ पानी पी लेते हैं ठंडा ठंडा तो हमारे लंग्स के लिए, हमारे थ्रोट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हालांकि उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो धीरे धीरे करके थ्रोट्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा कर देता है। और फ्रिज से रखा हुआ कोई भी चीज़, मैं हमेशा बताती हूँ कि फ्रिज से रखा हुआ कोई भी चीज़ आप तुरंत निकाल के ना खाएं, उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, तभी वह हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप सोचिए आप तावे को हल्का सा गर्म है, आप उसमें एकदम चिल्ड वाटर डाल दोगे तो छनछनाएगा ही ना। उसी तरह हमारा भी बॉडी, अगर हम थोड़ा सा गर्म है, हमारा टेम्परेचर है शरीर का, और हम उसमें एकदम ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो भी हार्मफुल होता है। वो हमारे थ्रोट्स को खराब करता है, हमारे लंग्स को खराब करता है और बहुत ज़्यादा पाचन क्षमता जो हमारा स्ट्रांग रहता है उसको धीरे धीरे वो खत्म करता है। गर्मियों में दूध और दूध से बनी चीजों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं या किन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए? दूध लोग हमेशा पीते हैं या दूध से बनी चीज़ें में हम ले सकते हैं दही, छाछ, पनीर। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि दूध, जैसे गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा दूध को पचा नहीं पाते या गर्म दूध पीते हैं तो उनको पेट फूलना, गैस्ट्रिक का समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप दूध का सेवन ज़्यादा ना करके या दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी के थोड़ा ठंडा दूध पिएं तो आपके लिए लाभदायक होगा। दूसरा, अगर आप दूध ना लेके दही लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। दही में पाचन क्षमता अच्छा होता है। दही अगर आप डेली पीते हैं तो आपको स्किन से संबंधित डिजीज़ नहीं होगी, आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे, स्किन बहुत अच्छा रहेगा, पाचन क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और सबसे अच्छा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और आप मतलब कोई भारी खाना भी खाए हैं उसके पहले अगर आप उसके साथ दही या छाछ का सेवन करते हैं तो आपका वो खाना 80% तक पाचन क्षमता तक पहुंच जाता है अगर आप दही का सेवन करते हैं। और अगर मैं पनीर की बात करूँ तो पनीर आप अगर हल्का भूज के ले सकते हैं या चपाती में स्टफ करके ले सकते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल या इसमें बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ ना करें। सबसे अच्छा अगर गर्मी में अगर हमारे पास खाद्य पदार्थ है तो वो है दही और दूसरा छाछ, इसका सेवन आप जरूर करें। वो प्रकृति ने अगर गर्मी का मौसम दिया है तो उसके साथ ऐसी चीजें भी दी हैं प्रकृति ने जो कि आपकी सुरक्षा और अंदर से आपको तरोताजा रखेगी। तो इन सारी चीजों का सेवन करिए जिसको मौसमी फल हम बोलते हैं, हर मौसम में उसके हिसाब से वो मिलता है। भले आप एसी में रहें लेकिन आप इतने टेम्परेचर में रहें ताकि आपको नुकसान न पहुंचे। और जो बातें मैम ने बताई हैं उन सारी बातों का ध्यान रखकर आप अपने गर्मियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो आप अपनी गर्मियों का मजा लीजिए लेकिन अपने सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।